हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार मॉक टेस्ट आपके साथ रहेगा मिक्स क्वेश्चंस का, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप सभी चीज़ों को सीखेंगे, बढ़िया से आंसर करेंगे और मेरे साथ चलेंगे कि आप उसमें और क्या नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना हर एक पॉइंट को और हर एक चीज़ को, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ बढ़ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मेरी क्या क्या भावनाएं हैं। देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है ना। इसमें आप कैसे कैसे कर रहे हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 283 रुपये 50 पैसे है। राशि ज्ञात करें कि राशि क्या है, ये आपसे पूछा गया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का और 3 साल का अंतर बिल्कुल याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। जैसे अभी आपको पता है कि यहाँ पर ये कह रहा था कि 2 साल का अंतर, अगर तो सॉरी यहाँ पर तो 3 का कह रहा है, पर अगर 2 का कहे तो वो होता है PR² अगर वो 3 का कहे तो होता है PR² इंटू 300 प्लस में R/100³। ये आप ध्यान रखना। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी 2 साल बोलेगा, कभी 3 बोलेगा, इससे ज़्यादा रेंज नहीं लेकर जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 कह रहा था, 3 में अगर हम देखते हैं तो अंतर कितना कह रहा है, 283 रुपये 50 पैसे। आपने इसको भाग कर दिया 100 से। आपने देखा यहाँ पर 3 वर्षों के लिए कह रहा है, तो आप P को तो P रखेंगे। रेट आपको क्या दे रखा है, 15%। आपने गुना किया 15 गुना में 15, और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 315, और भाग कर देंगे इसको किससे, 100 से। 100 भी कितनी बार, 3 बार, यही होगा। अब एक बात और देखिए, आप 15 और 15 को गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा, 225 बनेगा। इस 225 और इसको सीधा सीधा काटने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास गेम थोड़ा सुलट जाए, है ना। जब आप इसको हम इससे काट रहे हैं तो ये कटेगा 1260 पर। अब देखना, और अब इसको काटते हैं 5 पर। 5 के 30, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, ये भी इससे उड़ जाएगा। अब देखो ये जाएगा, इसको हम काटते हैं तो 2 पर, तो P का मान क्या आ रहा है, 4000 आ रहा है, ठीक है। P का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है 4000, है ना। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना मान आ जाएगा इसका, जब हम इसको इस पूरे को हम यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 120 नहीं, यहाँ पर रहेगा 126, ये इस तरह से कटेगा, तो ये 2 पर गया, तो 4000 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 4000 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 4000 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। एक बार आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा था, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, 2 साल और 3 साल का जो अंतर है उसको पूरी तरह से याद कर लीजिए। ये भाई साहब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत बार पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ध्यान ही रखेंगे कि 2 साल और 3 साल का अंतर क्या है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। क्या आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है A प्लस में B का होल स्क्वायर प्लस में A माइनस B का होल स्क्वायर, नीचे क्या है A² प्लस में B², ऐसा दे रखा है। क्या आप इस क्वेश्चन को कैच कर पाएंगे, बताएं जल्दी से, इसमें कैसे कैसे कह रहा है ना। जल्दी से आप सभी को इसका आंसर करना है कि इसका क्या आंसर होगा, बढ़िया से बताएंगे। जिनका भी आंसर आ रहा है A, भाई साहब शानदार खेल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। ध्यान से, हमें पता था A प्लस में B का होल स्क्वायर कह रहा है, ये A प्लस में B का होल स्क्वायर, प्लस क्या कह रहा है, A माइनस B का होल स्क्वायर कह रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या होगा, A²
प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, प्लस क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस और माइनस तो कट जाएगा, और नीचे भी क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। भाई साहब ये आप इनको जोड़ेंगे, 2 ये हुआ 2 ये हुआ, तो 2 तो कॉमन ही आ गया। अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, तो 2 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो 2 इज द राइट आंसर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने 843 को तो ए मान लिया और 375 को बी मान लिया। अब भाई साहब आपने अब 843 को ए माना, 375 को बी माना, तो ये ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बन गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया और ये बी स्क्वायर बन गया। इस तरह से गेम चल पड़ा। ठीक है, हमें इनको बड़ा बड़ा लिखते 843 को 375 को बार बार तो ज़्यादा समय लगता। आप कई लोग इसको आंखों ही आंखों में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पूरा ऐसा नहीं है कि इसको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं नहीं नहीं। आप इसको देखते ही समझ सकते हैं कि a प्लस में b के होल स्क्वायर और b प्लस के a प्लस में a माइनस में b के होल स्क्वायर में आपके पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ही बचेगा। कोई इसमें ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बात ना समझ आए या फिर आए, बस इसमें यही समझना है और यही आप समझ गए हैं। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या क्या कह रहा है अब इसको देखेंगे। सोना पानी से, ठीक है, 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं को मिक्स किया जाए, ठीक है, ताकि वे पानी से 12 गुना क्या हो जाए, भारी हो जाए, ये आपसे पूछा गया। सोना जो है अगर हम एक तरफ पानी रखें एक तरफ भाई साहब सोना रखें, तो सोना की मतलब पानी की 17 बाल्टियाँ रखनी पड़ेंगी, सोना मतलब 100 ग्राम है तो पानी 1700 ग्राम इधर रखना पड़ेगा, मतलब 1700 ग्राम नहीं, मतलब इतना गुना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाकर उसको बराबर हम कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगेगा, 17 गुना भारी है सोना पानी से और तांबे से 9 गुना भारी है। तांबे से क्या है 9 गुना भारी है, तो ये 17 और ये 9, आपने दोनों को मिक्स किया तो बना क्या 12, यही बन गया। 12 में से 9 गया 3 और भाई साहब 17 में से 12 गया 5, तो 3:5 इसका क्या है परम सत्य आंसर है। 3:5 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आंखों ही आंखों में आप कर सकते थे अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आती, बिल्कुल आप इसको देख सकते थे। चलिए ये क्या होता, 3:5 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 3:5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं, जल्दी से देखें ये क्या कह रहा है। अमित 20 टॉफी 40 मिनट में पैक करता है और गुनित 30 टॉफी 45 मिनट में पैक करती है। दोनों एक साथ 1 घंटे में कितने टॉफी पैक कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया कि दोनों एक साथ 1 घंटे में कितने टॉफी पैक कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, हमें कुल मिलाकर ये पता होना चाहिए कि दोनों 1 मिनट में कितना टॉफी पैक करते हैं। अगर दोनों का 1 मिनट का पता चल गया फिर उसको 60 से गुना कर देंगे तो 1 घंटे का ही पता चल जाएगा। यही चीज़ मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये 20 टॉफी को पैक कर रही है 40 मिनट में अमित, तो भैया 1 मिनट में कितना टॉफी पैक करता है 20/40। ये गुणित जो है वो 30 टॉफी पैक करता है 45 मिनट में, तो 1 मिनट में करता है 30/45। ये 1 मिनट का गेम हो गया उनका, हुआ कि नहीं। आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको अगर 15 पर काट लीजिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और इसको भी काट लीजिए 1/2, तो नीचे क्या आया 6, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 4, मतलब 7/6 आया। मतलब 1 मिनट में 7/6 करती हैं टॉफी पैक, है ना। तो भाई साहब 60 मिनट में करेंगे, गुना 60 कर देंगे तो 70 होगा। 70 इज द राइट आंसर। 70 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 70 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप आंखों ही आंखों में कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ नहीं आपको करना था, 1 मिनट का आपको अगर पता चल जाए तो आप गेम खेल जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ और ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि ये लगा दूं वो लगा दूं, कुछ मत लगाओ, बस सिंपल उसको खेल जाओ। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं।
यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये आपसे पूछा गया कि टैंक कितने समय में भर जाएगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। बढ़िया से आप इसका आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है। हम दो पाइप की बात कर रहे हैं, जे और के की। ये जे है, ये के है। जे कितना समय ले रहा है 15 मिनट और के कितना समय ले रहा है 20 मिनट। यही हुआ। टोटल टाइम हम यहाँ पर क्या माने 60 ले लेते हैं। 15 चौके 60 और 20 दिया 60। आपसे पूछा गया अगर ये दोनों एक साथ खोले जाएं तो 60 यूनिट को ये भर देंगे 60/7 में। यही होगा। 7 8 56, 56 और 4 60। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही इसका उत्तर होगा। जे और के की बात की जा रही थी। ये 15 मिनट और 20 मिनट का समय लेती हैं। दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 60 यूनिट को हमें भरना है। 15 चौके 60, 20 दिया 60, तो 60/7 यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये इसका परम सत्य उत्तर है। भाई साहब बहुत ही आसान सा सिस्टम है, इसमें कुछ था ही नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हैं? इसको देखें। यहां पर ईच वॉल्यूम कर लीजिए। इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, ईच घनफल मतलब आयतन ही कह रहा है। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। यहाँ पर ये आयतन ही कहना चाहता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ध्यान से आप देखना। दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 342। अरे यार ये ना इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया। 343 कीजिए, 343, तब जाके ज़्यादा अच्छी तरह से बात बनेगी। 343। अब देखेंगे आप इसमें कैसे कैसे कह रहा है ना, क्या कहना चाह रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारे पास दो क्यूब है जिसका प्रत्येक का आयतन क्या है 343 है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, a क्यूब इज इक्वल टू 343। तो a का मान क्या आएगा 7 आएगा। आपने दो क्यूब को जोड़ दिया। ठीक है, आपने जोड़ा। अगर आप दो क्यूब को जोड़ रहे हैं तो ये 7 का था, तो अगला क्यूब भी जो होगा वो भी 7 का होगा। तो वैसा ये टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये लंबाई में फर्क पड़ेगा, चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चौड़ाई अब भी 7 ही रहेगी। ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अब भी 7 ही रहेगी। तो मुझे क्या पूछा गया, जो परिणाम स्वरूप क्या बना, ये क्यूबाइड बना, उसका वॉल्यूम पूछा गया। भाई साहब ये बन गया क्यूबाइड। ये क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या है 14, चौड़ाई क्या है 7 और ऊंचाई कितनी है 7, ये होगा। अब देखिए 7 7 49, 9 9 चौके 36, 6, तो 6 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा ना। सी इसका क्या है परम सत्य आंसर। इकाई अंक की मैच कर गया। आपने देखा 7 7 49 तो 9 9 चौके 36 तो 6, तो भाई साहब इकाई अंक मैच कर गया 6। तो ऑप्शन सी क्या है परम सत्य आंसर है। आपको एक बात खुद सोच कर देखिए, अगर आप दो क्यूब को जोड़ रहे हैं, दो घन को जोड़ रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा, उससे उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। ऊंचाई भी नहीं बढ़ सकती, चौड़ाई भी नहीं बढ़ सकती। भाई साहब जितना ऊंचा है वो उतना ही ऊंचा रहेगा, जितना चौड़ा है वो उतना ही चौड़ा रहेगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ने का है नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, उसकी क्या भावनाएं हैं। बड़ा मतलब शानदार सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। ये क्या कह रहा है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? देखिए ध्यान से। इसको देखिए आप, इसमें कैसे कैसे कह रहे हैं, इसकी क्या क्या भावनाएं हैं। बताएं। देखिए आपको इस क्वेश्चन में कैसे कैसे समझना था, मेरी बात को देखना। मैं यहां पर कह रहा हूं कि 9A, यहां पर क्या कह रहा हूं 9A, फिर आगे कह रहा हूं 5B, इसमें से माइनस क्या कर रहा हूं 3701, इसको माइनस कर रहा हूं, और ये बराबर किस क्या रहा है C1, ठीक है, और 5D, ये ऐसे है।
ठीक है। एक बात मुझे बताइए, अगर मुझे बी और डी का मान पता चल जाए तो गेम मुझे समझ आ जाएगा क्या है। क्यों? मुझे ए और सी का मान तो बाद में निकालना पड़ेगा, पहले मुझे बी और डी को मान को देखते हैं कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। मेरी बात को समझो मैं कैसे कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। बी कहाँ पर है, ये रहा, और डी कहाँ रहा, ये रहा। बी का मान रखो आप यहाँ पर 4, अगर आप b का मान 4 रखते, 4 में 1 जाता तो 3 आता, तो d का मान तो 3 होना चाहिए था, पर 3 है नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। समझे आप? ऐसे कह रहा हूं। अब देखो आप आगे देखिए, और भाई साहब यहां पर ये कह रहा है कि इसी क्रम में है ये मान, a b c d इसी क्रम में होना चाहिए। फिर देखो b का मान 6 रख रहा हूं, 6 में 1 गया कितना, 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर और देखो b का मान 4 रख रहा हूं, 4 में 1 गया तो 3 पॉसिबल है। ये कंडीशन हम ये नहीं कह रहे कि यही होगा, क्या पता एक ऑप्शन और भी मैच कर जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। 4 रखा और डी का मान क्या आया, 3, सेटिस्फाई कर रहा है। 4 और 3 एक बार को सेटिस्फाई तो कर ही रहा है कि अगर बी का मान 4 रखेंगे तो डी का मान 3 आ रहा है, भाई सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो आगे, अगर आप यहाँ पर बी का मान रखते हो 8, तो भाई साहब डी का मान आएगा 6, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकता भाई साहब। डी मतलब 8 में से अगर 1 गया तो 7 होगा ना, 6 थोड़ी ना होगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, और वही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। हमें ज़्यादा ऐसे सोचना ही नहीं है कि अरे मैं कैसे निकालूं। आप अब इनकी वैल्यू को चेक जरूर कर सकते हैं रख के, अगर आपका मन नहीं मानता तभी 9 8, ए का मान 8 5, बी का मान 4, यहाँ पर क्या होगा 3 7 0 1 होगा, नीचे क्या होगा, सी का मान होगा 6, ठीक है, और 1 5, डी का मान होगा 3। चेक कर लो ये सही है कि नहीं। 4 में से 1 गया 3, 5 का 5, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 3 गया 6, बात बन रही है। 6 1 5 3, भाई साहब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब हम तो। ठीक है, तो इसी गेम को हमने खेलना था, ये गेम था पूरी तरह से। आपको ए बी का मान तो खुद ब खुद पता चल जाएगा अगर हम बी और डी का मान निकाल लें। अगर हमें बी और डी का मान पता चल जाए तो ए बी का मान तो फिर तो चुटकियों का काम रह जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, क्या आप इसको कैच कर पा रहे हैं? इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है, इसको देखेंगे आप। राजू इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट रेट क्या है, P% है। आफ्टर 3 years ही गोट 1655 रुपीज मोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमसे P का मान पूछा गया कि P का मान क्या होगा, ये हमें बताना था। देखिए इंटरेस्ट कैसा है, कंपाउंड है, कंपाउंड है ना। मुझे पता है कि अगर ये 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो इसको 1655 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब मिल कितने रहे हैं, 6 6 5 5, 6655 रुपये मिल रहे हैं, यही तो है। अब मुझे एक बात बताइए, 6655 रुपये इसको मिले, इन्वेस्ट कितना किया, 5,000, और भाई साहब किस रेट पर किया, P पर, है ना। कितने सालों के लिए किया, 3, यही तो गेम चला। अब देखो, अब इसको काटो, 6 6 5 5 बटा में क्या होगा, 5,000, कितने पर जा रहा है, 5 पर, इसको 5 पर काट लीजिए। चलो बराबर में लिख लो, 1 प्लस में P/100, और भाई साहब इसका भी क्यूब। अब इसको काटो 5 पर, कितने पर गया, 1 पर, फिर काटो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। इस क्यूब को इधर लेकर आएंगे तो क्यूब रूट बनेगा, क्या होगा, 11/10 होगा, -1 होगा, P/100 होगा। तो भैया P का मान क्या आ जाएगा, P/100 इज इक्वल टू 1/10, तो 0 से 0 उड़ लिया, तो P का मान क्या आएगा, 10% आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको ध्यान से देखेंगे, 5,000 रुपये थे आपके पास, ये भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए गए, 3 सालों बाद ये 1655 रुपये ज़्यादा मिले। हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम सीधा इम्प्लीमेंट कर देते कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट है ये, तो फिर तो 1655 के बराबर हो जाता, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते, बात बन जाती। पर हमेशा यहाँ पर हम क्या रखते हैं, अमाउंट रखते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट तो रखा ही नहीं जाता, तो अमाउंट क्या बनेगा, 5,000 तो थे ही, मिल रहे हैं 1655। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ध्यान से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है।
बहुत अच्छे से आपने उसका भी आंसर करना है, ठीक है। और बहुत बढ़िया तरीके से हम उसको देखते हैं। पिछला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ आ ही गया है। अब इसको देखें, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसकी भावना को ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें ये कैसे कह रहा है और इसमें क्या कहना चाहता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन ने समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार किया। ट्रेन की गति है, हमें ट्रेन की गति बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की हमें स्पीड बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे कह रहा है ये हमें सबसे पहले समझना है। जब कभी भी कोई भी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी पार करती है, कितनी लंबाई पार करती है, जितनी लंबी वो ट्रेन होती है उतनी लंबाई पार करती है। ये यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन ने समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लिया। अगर ये 15 सेकंड में पार करती है तो 200 बटा में 15 होगा। ये मीटर पर सेकंड में हुआ, आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे 18 बटे 5 से गुना करके, है ना। ये तो आपको पता है कि मीटर पर सेकंड को चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में, किससे गुना करके, 18 बटे 5 से। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं 5 बटे 18 से गुना करके। हमें यहाँ पर पता चल रहा था कि उस व्यक्ति की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है और डायरेक्शन सेम है ना। तो S-5 हुआ। उस ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं S है, तो S-5 हो गया। ये कितने पर गया, 4 पर गया, 5 चौके 20। अब ये कितने पर गया, 3 पर गया, 5 पर गया, 5 तिये 15, 8 5 40 और ये 6 पर गया। तो 8 छिका 48 हो गया। 48 और 5 कितना हुआ, 53। 53 इज द राइट आंसर। 53 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 53 इज द राइट आंसर। 53 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 53 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आपने आंसर बता देना था बढ़िया से तरीके से, सलीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। अगले क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे कि उसमें क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहता है इसको ध्यान से देखेंगे। एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों के, ठीक है, औसत अंक 12 जबकि लड़कियों के 14 थे। यदि कुल औसत अंक 13.1 मतलब 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको बताना था कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, इसको आपने देखना था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में हमें सीधा पता होता है कि एलिगेशन लगेगा। क्यों, एक कक्षा किससे मिलकर बनती है, छात्र और छात्राओं से, लड़के और लड़कियों से, है ना। इससे तो मिलकर एक कक्षा बनेगी। और इस कक्षा में कह रहा है कि 18 लड़के और कुछ लड़कियां थी। हमें लड़कियों की संख्या नहीं पता। और लड़कों के औसत अंक दे रखे हैं, क्या थे, 12 थे बॉयज़ के। और लड़कियों के औसत अंक दे रखे हैं कितने थे, 14 थे। आप इन दोनों औसत अंकों को, एवरेज को मिला रहे हो तो कितना हो गया, 13.1 हो गया हुआ। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है 14 में से 13.1 गया, क्या हुआ, 0.9। और यहाँ पर ये हुआ 1.1, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया। रेशो क्या आ गया, 9:11 आ गया। अब देखो भाई, लड़के कितने हुए, 18, लड़कियां हमें बताना है। 9 किसके बराबर, 18 के बराबर। तो 11 किसके बराबर, 22 के बराबर। 9 दूनी 18। इससे हमने छात्रों की संख्या पूछी है, या तो आप अलग अलग निकाल कर इनको जोड़ सकते हो, कितनी हो गई, 40 होगा। या फिर आप एक से ही कर सकते हैं कि 9 किसके बराबर, 18, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, 20 किसके बराबर, 40। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। आप अलग अलग निकाल कर भी जोड़ सकते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या होगी ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, ये तो पता चल रहा था कि एलिगेशन से 1 सेकंड में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखें। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे डैश अंक प्राप्त हुए, ये हमें बताना था। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, ठीक है, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, ठीक है, उसे डैश अंक प्राप्त हुए, ये आपसे पूछा गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हमें पता है कि उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते थे, 450, और उन्होंने पाए कितने, 58% पाए, यही पाए उन्होंने। तो आप 58% का देखेंगे, 0 से 0 गया,
और देखेंगे 5 पर काटो, 5 दूनी 10 और 9 5 45, और आप इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। इकाई अंक देख लो, 1 आ रहा है, 1 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे कर सकते हैं, क्या आ रहा है, 9 81, 1 कैरी, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, तो क्या होगा 261 होगा। 261 इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप खेल सकते थे, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, उससे आप क्या समझते हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा था आपको, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। ये एक ऐसा भयानक सा क्वेश्चन, देखने में भयानक सा लगेगा आपको, ये दे रखा था। आप इसका क्या आंसर करते, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि x किसके बराबर है, x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है ना, x और y का मान आपको दे रखा है ना। आपसे पूछ रहा है कि भैया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए आप अगर x का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और यहां पर ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे ये क्या रहेगा, नीचे ए स्क्वायर है और यहां पर क्या रहेगा, बी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ये कटे। अब मुझे एक बात बताइए, हमें एक बात यहां पर पता है, ठीक है, जल्दी से इसको आगे सोल्व कीजिए। तो ये आपके पास होगा, ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। इसी तरह से ये क्या बनेगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये तो कट गए, बचा क्या आपके पास, एक ये और एक ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक को, और ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक को। तो एक और एक कितना होगा, 2, तो 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। भैया ये क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही इसका उत्तर होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, भैया ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम इसमें कुछ और भी पंगे ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। हम अगर इसमें देखें कि हम इसमें कुछ और पंगे वैल्यू पुटिंग से कर तो सकते हैं, पर वो बहुत मतलब वो भी अजीब हो जाएगा, ठीक है। उससे बेटर यही है कि हम इसको इसी प्रोसीजर को फॉलो करें, ये बेटर है। चलिए आगे देखते हैं हम, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखिए, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपके सामने, इसको देखो, 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में खत्म करती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को पूरा करती हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ज्ञात कीजिए कि कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है जल्दी जल्दी से, ठीक है। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 20 गुना में 10, और 12 आदमी किसी काम को, यहाँ पर क्या लग रहा है, MDH लग रहा है वैसे तो, है ना। 20 आदमी 20 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 12 वोमेन किसी काम को 10 दिन में करती हैं, 10 से 10 कट गया। अब देखो M और W का रेशो क्या होगा, 3 चौके 12 और या फिर 4 तिया 12 4 5 20, 3:5 होगा, 3:5 होगा, 4 तिया 12 4 5 20। आगे देखो, अब अगर 15 आदमी और 6 औरतें काम को कंप्लीट करती हैं, 15 पुरुष और 6 महिलाएं
उस काम को पूरा करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। देखिए 20 मैन है, 20 आदमी है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो काम पूरा होता है 10 दिन में। अब देखिए अगर हमारे पास आएंगे 15 मैन, मतलब 15 पुरुष, और कौन आएगा, 6 महिलाएं, तो दिन हमसे पूछा गया, इसको रखेंगे 15 या 45 और 5 के 30, तो डेज आपसे पूछा गया डी। तो ये होगा आप इसको यहाँ पर सीधा ही भाग कर सकते हैं, यहाँ पर बनेगा 75, है ना। अब इसको देखेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, 4 3 से 3 गया, 4 दूनी 8, तो डी का मान क्या आ गया, 8 आया। 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन है पूरी की पूरी, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा था 20 मैन, ठीक है, फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, 20 M गुना में 10, और कितना होगा, 12 औरतें, 12 वोमेन, किसी काम को 10 दिन में, 10 से 10 कटा, ठीक है। M और W का रेशो निकाला, क्या आया, 3:5 आया। वैल्यू को पुट कर दिया, 20 × 3 × 10 ये आ गया, वैल्यू को यहाँ भी पुट कर दिया। 15 आदमी, 15 मैन एंड 6 वोमेन, 15 तिया 45 और 5 के 30, तो 45 और 30 75, भाग कर दिया, सेट करके भाग किया तो आंसर क्या आया, 8 डेज इज द राइट आंसर, ये होगा। समझे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अगर आप बहुत ध्यान से देखते तो बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्या होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखिए, ये रहा, इसको देखिए। सिंधु ट्रेवल्स, सिंधु चलता है कितना, 20 सही 2/20, 20 सही 2/3 किलोमीटर, 20 सही 2/3 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑन फुट, पैदल, ठीक है, की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में तय करता है। तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की, यार भैया ये तो चाल पूछ रहा है उसकी, ठीक है। आपको अगर भाई साहब 1 घंटे में पता चल जाए कि उसने कितनी दूरी तय की, वो चाल ही तो हुई। चाल क्या होती है कि 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर देगा, यही तो चाल होती है। तो हमें पता चल गया ये हुआ 62/3, ये हो गई दूरी, डिस्टेंस। तो टाइम कितना होगा, 7 चौके 28, 28 और 3 31, 31/4, ये हो गया टाइम। दूरी बटा में समय, यही क्या होगा आपके पास, यही तो होगा सब, दो, तो ये होगा 4 दूनी 8/3, 3 दूनी 6 और 2 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं, 3 दूनी 6 और 2 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, होगा ना। और देखो, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसको देखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसके नंबर पे मत जाइएगा, ठीक है। आंसर कीजिए क्वेश्चन का ध्यान से, आप इसको छुपा देते हैं। अब देखेंगे इसका क्या आंसर होगा, आप इसका आंसर बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, द एवरेज ऑफ ए नंबर इज 42 if 75% of the numbers are increased by 4 each and the remaining numbers are decreased by 8 each, then what is the average of the numbers so obtained। ये आपसे पूछा गया, ये कह रहा है द एवरेज ऑफ ए नंबर इज 42, ठीक है। क्या है एवरेज, क्या है 42 है। अगर 75% नंबर्स का एवरेज इंक्रीज कर दिया जाए 4 से 75% नंबर्स का, तो ये होगा 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, ये होगा। और एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज्ड बाय 8। हमें यहाँ पर ये जो ये दे रखा है ना कि 40, जो हमें मतलब संख्या नहीं दे रखी, उससे आपको घबराना नहीं है कि भैया मुझे तो संख्या ही नहीं पता, मैं कैसे कर जाऊँ इसको, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, नहीं हो जाएगा आराम से। ये कह रहा है कि अगर टोटल संख्याएं 4 थी तो उसमें से 3 संख्याओं को इन्होंने 4 बढ़ा दिया। अगर आप 3 संख्याओं को 4 बढ़ाते हैं तो ओवरऑल आप बढ़ाएंगे 12, 4 × 12।
एंड अगर आप बाकी संख्या बची कितनी 1, आप इसमें कितना कम करेंगे 8 कम कर देंगे, तो भैया 8 कम हो जाएगा। तो भैया ओवरऑल कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। संख्याएं थी भी कितनी 4 ही तो थी, तो 4 को 4 से भाग कर दिया, सब कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। भैया एवरेज क्या था शुरू में 42, तो 1 बढ़ा कितना हुआ 43, 43 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये होगा है ना। एवरेज क्या था पहले 42 था, 1 बढ़ गया तो कितना हुआ 43, तो भाई साहब ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी इज द राइट आंसर। और देखो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखोगे, इसमें क्या कहना चाहता है इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। A certain sum is invested at simple interest at y% per annum for, मतलब आपको टाइम दे रखा है 7/2 साल। कितना टाइम दे रखा है 7/2 साल दे रखा है। आगे देखो, had it been invested at y प्लस में 4%, इसको कितने पर इन्वेस्ट किया गया y% पर। कह रहा अगर इसको y% पर इन्वेस्ट ना करके y प्लस में 4% पर इन्वेस्ट करता तो इसको सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है ना। एंड इट हैव फेस्ड 4452 रुपये ज़्यादा ले लेता, ये 4452 रुपये इसके पास क्या आ जाते ज़्यादा आ जाते इंटरेस्ट के रूप में। हमें क्या बताना है सम बताना है कि सम क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। देखिए एक बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दर गुना समय होता है। अगर आप दर को बढ़ाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर आप समय को बढ़ाएंगे तब भी सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। अगर आप प्रिंसिपल से चक पंगे लेंगे वो तो देखो बात है ही, मतलब अगर हम प्रिंसिपल को कांस्टेंट रखें तो आप रेट और समय को छेड़खानी करके सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, बढ़ेगा वो सिंपल इंटरेस्ट। यही गेम यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। पहले रेट क्या था y% था, अब रेट क्या है y प्लस में 4% है, तो रेट 4% बढ़ा, समय तो सेम ही रहा है ना, समय तो 7/2 साल ही रहे। तो भैया अगर 7/2 साल में पर जो रेट 4% बढ़ गया तो सिंपल इंटरेस्ट भी इतना ही बढ़ जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया 14%। और यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा 1452। आपसे क्या पूछा गया था सम, मतलब 100% का मान पूछा गया था। 4452 बटा में 14 इंटू 100, 7 पर गया, 7 दूनी 14, 7 छीके 42, 7 तिया 21 और 7 छीका 42, और ये 2 पर गया, 3 1 8, तो कितना हुआ 131800, 31,800। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31,800 ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है, बी इज द राइट आंसर। चलिए बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है, बी इज द राइट आंसर। क्या बात की गहराई को समझ पाए बिल्कुल अच्छे से। और देखिए और इसमें क्या होगा ध्यान से आप देखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ठीक है। इसको रुकिए, ये नहीं, चलिए इसको देखते हैं, ये तो हो गया। चलिए इसको देखिए, ये रहा आपके सामने। चलो इसको होमवर्क रख देते हैं, ठीक है, इसको होमवर्क रख देते हैं। आप इसको घर से करके लेकर आएंगे, ठीक है। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर करना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको होमवर्क रख देते हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ बेहतर सीखा होगा मज़ेदार तरीके से। आप सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और बने रहिए एग्जामपुर के साथ, शेयर करते रहिए सबके साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जामपुर परिवार को। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर कल आपसे इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। पीसीजा ग्रुप डी की 1,40,000 से अधिक भर्तियों में 100 में से 100 अंक लाकर रेलवे की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं
तो एग्जामपुर आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए लाया है एकलव्य गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेंगी 500 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लस PDF नोट्स प्लस क्यूज और भी बहुत कुछ, जो कि आपकी तैयारी को एकदम सटीक दिशा में लेकर के जाएंगे। इस बैच से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। क्या आप NTPC या ग्रुप डी की 1,40,000 से अधिक भर्तियों में 100 में से 100 अंक लाकर रेलवे की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? तो एग्जामपुर आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए लाया है एकलव्य गुरु दक्षिणा बैच, जिसमें आपको मिलेंगी 500 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लस PDF नोट्स प्लस क्यूज और भी बहुत कुछ, जो कि आपकी तैयारी को एकदम सटीक दिशा में लेकर के जाएंगे। इस बैच से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।